हेलो एवरीवन। आज की क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग निराला चैप्टर है जिसके बारे में शायद ही आपको कोई जानकारी है पहले से, है कि नहीं। पहला चैप्टर है, पहला क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसके पीछे हमारा मेन मकसद क्या रहता है कि इसको काम में लगाना है। ये हमारा किस काम का है, व्हाई वी फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, असलियत में इसका नेसेसिटी ये हुआ कि कोई एक पॉइंट को किसी एक प्लेन पे कोई एक पॉइंट का एड्रेस बताना है। अभी सोचो रसा और यूक्रेन में फाइट चल रहा है ना, वार चल रहा है। अगर ये यहाँ से एक पर्टिकुलर लोकेशन को जाएगा, एम करेगा और मारेगा, जाके वो वहां पे पहुंचेगा। पर्टिकुलर लोकेशन को कैसे मारेगा भाई? अर्थ तो गोल है, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर बना रहा है वो, सॉरी, और इंटरकॉन्टिनेंटल यहां से फेंकेगा कोई मिसाइल को, वो जाएगा यहां पे आके मारेगा। तो ये पॉइंट का एड्रेस इसको चाहिए कि नहीं चाहिए? और मिसाइल थोड़ी पोस्टल एड्रेस पड़ेगा, पिन नंबर ये वो है, उसको कोई एड्रेस चाहिए जिस एड्रेस की बलबूते पर उसी लोकेशन में जाके पहुंचेगा। कैसे एड्रेस करते हैं हम लोग? इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, है ना। इतना लॉन्गिट्यूड इतना लैटिट्यूड में, मतलब एक फिक्स पॉइंट हुआ। यू माइट बी नोइंग अबाउट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो फलाना राउरकेला का लॉन्गिट्यूड कितना है 11.6, लैटिट्यूड कितना है 83.4। ठीक है, तो ये जो एक पर्टिकुलर एड्रेस दे दिए, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस लैटिट्यूडनल लाइंस जहां पर कट कर रहे हैं वो पॉइंट का एक एड्रेस मिल गया कि नहीं, तो उसी एड्रेस में सेट करेंगे, फेंकेंगे, वहीं पे जाके पहुंचे, है ना। अच्छा, तो ये ऐसे करके किसी पॉइंट का एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अब सोचो, ये तो ठीक है, हम तो वार करने नहीं जा रहे, हमें देखना है कि किसी एक प्लेन पे किसी एक पॉइंट का एड्रेस को हम कैसे पता करेंगे। जैसे मान लो कि अभी मैं ये बोर्ड पे ढेर सारा पॉइंट्स बनाता हूँ, ये पॉइंट है, ये है, इनका कोई नाम नहीं देता हूँ। आई जस्ट गिव रैंडमली सो मेनी पॉइंट्स। आप मुझे ऑनलाइन पे दूर से रह के एडवाइस करोगे कि सर फलाना पॉइंट को मिटा दीजिए। चलो मैं किसी को पूछता हूँ, सौमिकपति को पूछता हूँ, कोई एक पॉइंट को यहाँ से मिटाना है। सौमिकपति मन ही मन में एक पॉइंट को सोच लो, कोई एक पॉइंट को तुमको मिटाना है, ये या कोई एक पॉइंट को मिटाना है। अब मेरे को बोलो, मैं उस पॉइंट को मिटाऊंगा। टेल मी सर, वो फलाना पॉइंट को मिटाइए। यू डोंट नो द एड्रेस ऑफ दैट पॉइंट। मैं बोलूंगा ये वाला, नहीं सर थोड़ा बाएं, अच्छा बाएं, ये वाला, नहीं सर थोड़ा ऊपर, ये वाला। ऐसे करते 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 हिट एंड ट्रायल में आई कैन रीच योर पॉइंट। बट अगर आप किसी तरह से बता पाओगे सर ये पॉइंट को मिटाइए, तो काम आसान हो जाएगा। सो टू एड्रेस एवरी पॉइंट, दैट इज ऑल्सो ए टेक्निक that is coming under this coordinate geometry. Sole purpose coordinate geometry का क्या है? To address every point on a plane. क्या मेरी बात समझ में आया? अब सौमिकपति इस पॉइंट को मिटाना चाहता है, हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट को एड्रेस कैसे करेंगे? चलो हम एक प्लेन की बात कर रहे हैं, तो ये ले लिया एक लाइन, और मैं क्या करता हूं, ऐसा ले लिया दूसरा लाइन। तो मैं क्या बोल रहा हूं, वो सौमिक बोलता है सर आप एक काम करिए, यू गो अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन बाय ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर्स। तो मैं यहां तक आया। नाउ यू गो अप बाय 30 सेंटीमीटर्स। मैं आया यहां पे और पहुंच गया इस पॉइंट पे। हाँ, ये तो अभी ये पॉइंट को बताने के लिए आपके पास आसान तरीका है। ये 40 सेंटीमीटर हुआ, ये 30 सेंटीमीटर हुआ। आप कहोगे सर पैरेलल टू दिस लाइन यू गो 40 सेंटीमीटर, देन यू गो 30 सेंटीमीटर, व्हाटएवर पॉइंट यू रीच दैट इज द पॉइंट आई वांट टू बी डिलीटेड। समझ में आया क्या? तो इस पॉइंट का एक एड्रेस हो गया। तो हर एक पॉइंट को ऐसे करके इधर को कूद जाओ, फिर ऊपर कूद जाओ, या नीचे कूद जाओ, या राइट को कूद जाओ, ऐसे बोल के हर एक पॉइंट को पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। हर एक पॉइंट को हम पहुंच सकते हैं। तो हर एक पॉइंट का एक एक एड्रेस रहेगा। लिखेंगे कैसे? ये गया इधर 40, कैसे गया? हॉरिजॉन्टल, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है 40, फिर वर्टिकल लाइन में जा रहा है 30। तो हम इस पॉइंट का एड्रेस दे देंगे 40,30। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सपोज हम कहेंगे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है समथिंग लाइक 10,25। तो आपको इस पॉइंट में पहुंचना है। आप यहां से चलना शुरू करोगे, कैसे जाओगे? अलोंग दी हॉरिजॉन्टल लाइन आप कितना दूर जाओगे? 10 सेंटीमीटर। फिर अलोंग दी वर्टिकल कितने जाओगे? 25। पहुंच जाओगे उसके पास, उसको मिटा दोगे। मतलब अगर मैं हर एक पॉइंट के साथ ऐसा कुछ कुछ लिख देता हूं तो इट इज वेरी इजी टू एड्रेस दोस पॉइंट्स, है कि नहीं? यही हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर में। वी वांट टू एड्रेस
एवरी पॉइंट इन स्पेस, कोई प्लेन में, हम 2 डायमेंशनल प्लेन की बात करें, स्पेस बोलने से 3 डायमेंशनल हो जाता है, अभी फिलहाल हम लोग 2 डायमेंशनल प्लेन की बात करें। ये बोर्ड पे किसी एक पॉइंट का एड्रेस क्या होगा, एड्रेस देने के लिए हम लोग क्या किए, रेफरेंस लिए, किसका, 2 लाइन का रेफरेंस लिए, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक स्टार्टिंग पॉइंट जिसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 लाइंस कहेंगे। समझ में आ गया? तो हम क्या किए, एक वर्टिकल लाइन लिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिए, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, उस पॉइंट से शुरू करके along the horizontal and vertical कुछ डिस्टेंस जाके हम हमारा डिजायर्ड पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। दिस इज व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ में आ गया ना? अब चलो हम अभी यही चीज को सीखने वाले हैं। तो जो हम लोग अभी देखे उसको हम लोग अभी लिखेंगे। रहने चलिए, तो द ऑब्जेक्टिव of this chapter is to address a point on a plane, किसी प्लेन में किसी एक पॉइंट को एड्रेस करवाना हमारा काम है। समझ में आया? ठीक है। फॉर दिस 2 नंबर लाइन्स क्या कहते हैं, नंबर लाइन्स को कॉल्ड एक्सिस। एक्सिस का प्लूरल एक्सिस होता है। For these 2 number lines are used such that the number lines are held perpendicular to each other, ये दोनों नंबर लाइन हम यूज करते हैं, जो 2 नंबर लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर लेते हैं। क्या लेते हैं? लाइन बोले ना, नंबर लाइन। फुट नंबर लाइन होने से फायदा क्या है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको 40 सेंटीमीटर जाना है, अगर ये नंबर लाइन होगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे लिखा होगा, आसान हो गया ना, फटाक से चले गए 40, फटाक से चले गए 20 30 और पहुंच गए इस पॉइंट में। सो दे आर जस्ट नंबर लाइन्स। कैसा है नंबर लाइन्स? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द नंबर लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। पॉइंट नंबर 3, द वर्टिकल लाइन is called y-axis और ordinate axis। वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? y-axis और ordinate axis। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? है ना? The horizontal line is called abscissa, is called x-axis और abscissa, ऐसे लेते हैं इसको, is called x-axis और abscissa। ठीक है, vertical horizontal line is called x-axis और abscissa। तो ये abscissa एंड ऑर्डिनेट एक्सिस याद रखने की जरूरत नहीं, दे आर ऑल पॉपुलरली नोन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रूप में इनको जानना है। समझ में आया क्या? अच्छा ठीक है। सो नाउ वी अंडरस्टैंड
what is the horizontal line called, what is the vertical line called. The vertical line is called y-axis or ordinate axis. The horizontal line is called x-axis or abscissa. तो क्या देखें हम लोग? The objective of this chapter is to address a point on a plane for these two number lines called axis. Axis का प्लूरल होता है axis, उसका प्लूरल होता है axes. ओके, तो two number lines are used. The number lines are held perpendicular to each other. The vertical line is called y-axis or ordinate axis. The horizontal line is called x-axis. Here is a point of intersection of the two lines. That point is called O. Suppose name it as point O. Point number 4. The point of intersection. The point of intersection of the two number lines is called origin. मतलब आपको चलना है उसी पॉइंट से, फ्रॉम ओरिजिन यू हैव टू स्टार्ट एंड रीच द पॉइंट. समझ में? ओरिजिन. तो ओरिजिन कौन सा पॉइंट हो गया? आपको हो गई ये एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है, इस पॉइंट को आपको हो गया ओरिजिन. अब देखो ये जो दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये पूरा का पूरा प्लेन को चार टुकड़े में डिवाइड कर दिए हैं. ये एक टुकड़ा है, ये एक है, ये एक है, ये एक है. ये जो टुकड़े हैं इनको कहते हैं क्वाड्रेंट्स. क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स. तो राइट द टू number lines or two lines divide the plane in 4 quadrants. आप इसको कहो, इसको आप कह सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. ठीक है ना? जैसे हम कोई पॉइंट का लोकेशन बताने से पहले बोलते हैं कौन सा कंट्री में, फिर उसके बाद उसका एड्रेस बोलते हैं ना, तो पहले बता दें फर्स्ट क्वाड्रेंट में फलाना पॉइंट पे, नहीं थर्ड क्वाड्रेंट पे फलाना पॉइंट पे, तो हमें बोलने में आसान होता है. समझ में आया? और ऑटोमेटिकली क्वाड्रेंट भी हमें समझ में आ जाएगा. कैसे पता करेंगे? अगर क्वाड्रेंट नहीं भी दिया है तो हम कैसे पता कर लेंगे? राउरकेला, जगदा, सारनाथ चौक कौन सा कंट्री में है, कौन सा स्टेट में है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, नहीं बताएंगे तब भी लोग सर्च करके निकाल सकते हैं ना. तो खाली पॉइंट का एड्रेस बताने से भी हम क्वाड्रेंट पता कर सकते हैं. क्वाड्रेंट बता देने से आसान हो जाता है ना? तो ये बात हुआ. अच्छा, तो मैं बताना चाहता हूं यहां पे कि ये हो गई हमारा दो नंबर लाइन. ध्यान से देखो, ये दोनों नंबर लाइन है, सॉरी ये दोनों नंबर लाइन है. ये दोनों नंबर लाइन में ये 1 2 3 4 5 गया. ये कौन सा एक्सिस है भाई? व्हाट इज दिस एक्सिस कॉल्ड? एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस है. हॉरिजॉन्टल वाला है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है. ठीक है ना? तो चलो इसको लिख देते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. और थोड़ा देख के भी समझ में आ रहा होगा, नंबर लाइन है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है. ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है. क्या आपको समझ में आ रहा है? yes, है ना? तो हम हर एक पॉइंट का एड्रेस बता सकते हैं. yes, कोई एक पॉइंट का एड्रेस से उसका लोकेशन कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे. पॉइंट नंबर 6 में द एड्रेस ऑफ ए पॉइंट, एड्रेस जिसको हम दूसरे टर्म पे कहेंगे कोऑर्डिनेट. द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज गिवन बाय. कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट को कैसे देते हैं? एक्स वाई ऐसे लिख देते हैं. समझ में आया क्या? yes, कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई. फिर एक्स क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट.
फ्रॉम y एक्सिस। y क्या है? y इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, है ना? समझ में? मतलब अगर हम कहेंगे कोई एक पॉइंट है एक्स वाई, किसी पॉइंट का एड्रेस दिया गया है एक्स वाई, क्या मतलब क्या है? एक्स वाई का मतलब क्या है? ये चीजों को बढ़िया से समझने की कोशिश करना। पहली बार आप लोग देख रहे हो तो उलझ सकते हो, फंस सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। थिंग्स आर वेरी इजी, लेकिन एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो चीजें बहुत आसान है। तो जितना पढ़ेंगे उसको एक बार फिर से रिकैप कर लेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे बताने दीजिए कि अगर एड्रेस ऑफ ए पॉइंट इज गिवन बाय x, y ऐसे लिखते हैं तो उसमें वो x क्या है, वो y क्या है? x इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। लेट मी एक्सप्लेन। सपोज हम कहेंगे हमारे पास ऐसा एक पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? मान लो कि ये वाला पॉइंट। हम बात कर रहे हैं ये पॉइंट का, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। देखो अब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम क्या लिखेंगे? कैसे पहुंचेंगे हम इस पॉइंट पे? अगर इस पॉइंट पे पहुंचना है हम कैसे पहुंचेंगे? पहले हॉरिजॉन्टल लाइन में 2 जाएंगे, फिर वर्टिकल लाइन में 4 जाएंगे, है ना? तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,4। 2 क्या है? 2 इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। ये चीज तो 2 है। 4 क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम z एक्सिस, सॉरी x एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या? द x कोऑर्डिनेट हम लिखने चाहते थे इसको कुछ इस फॉर्म में, x, y, इसको कहते हैं x कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं y कोऑर्डिनेट। द x कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। क्या मेरी बातें सबको समझ में आ रहा है? हाँ, मैं एलाबोरेटली बोल रहा हूँ क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो, नहीं तो चीजें उतना समझाने के लायक नहीं है, आपको एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, है कि नहीं? तो अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 4 हुआ तो इसका मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है? 2। उस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है? 4। क्या समझ में आ रहा है? मैं ये सोच लूं कि सबको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आप बताओ कि सपोज मैं आपको कोई एक पॉइंट देता हूं जो दिखने में कुछ ऐसा है। जस्ट ऑब्जर्व एंड टेल मी व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? क्या होगा? ये हो गया -4। पहले x वाला को लिखना होता है -4, फिर y वाला हो गया 3, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -4। देखो आपको पकड़ में आने लगा है। क्या ये चीजें सबको समझ में आ रहा है? यस। अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, कहाँ है वो? यहाँ है, चलो मानते हैं यहाँ से है और ऐसा है। आपको बताना है कि ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? चलिए -5 -2 नहीं सर, पहले किसको लिखते हैं? x कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या है? नेगेटिव साइड को है, -2 है, तो पहले लिखेंगे -2, फिर लिखेंगे -5। गड़बड़, -5 -2 मत लिख देना, है ना? तो ऐसा है। तो हमें समझ में आ गया कि अगर हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस मिला है और कोई भी पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट बताना है हम आसानी से बता सकते हैं। कोई भी पॉइंट दे देंगे, इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हमें कोई एक पॉइंट दिया गया तो उसको लोकेट भी कर सकते हैं, है कि नहीं? चलिए आखिरी चीज बता दीजिए, मैं अब ये जानना चाहता हूं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानना चाहता हूं। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कौन बताएगा? -3, -4 और 4, -3। 4, -3। x coordinate will be 4, y coordinate will be -3. Is that clear to everyone? Fine. अब आपको बताना है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव। मैं अगर आपको पूछता हूं कि बताओ
just for sake of example, in which quadrant following points lie, ठीक है, ऐसे करके दे दिया कौन से क्वाड्रेंट में फॉलोइंग पॉइंट्स रहते हैं। मैं आपको लोकेशन दे रहा हूं 2, -3 एंड -3, 2 एंड 4, 4 एंड -2, -3। ये सारा कौन कौन सा क्वाड्रेंट में रहते हैं? पहला वाला कौन सा क्वाड्रेंट में रहता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। 2, -3 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, पकड़ में आ गया आपको। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, ये थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड -3, 2 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, ये वाला 4, 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब आप लोगों को पकड़ में पूरा का पूरा आ गया है ना। अब एड्रेसिंग करना कोई बड़ी चीज है नहीं। अगर इतना बढ़िया समझ में आया तो जो XY लिखते हैं उसमें X होता है डिस्टेंस फ्रॉम Y एक्सिस, Y होता है डिस्टेंस फ्रॉम X एक्सिस। क्या आप लोग थोड़ा मेहनत करके मुझे बता पाओगे कि कौन सा पॉइंट ओरिजिन था? ये इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या आप मुझे बता सकते हो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0। यस, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,0। समझ में आया क्या? तो इस चीजों को हम लोग यहां पर लिख देंगे। हाँ, ध्यान रहे कि कोऑर्डिनेट मतलब एड्रेस, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0। X भी 0 है, Y भी 0 है। समझ में आया क्या? अच्छा, ये चीज समझ में आ गया। खैर, जैसे आपको ये चीज समझ में आया, मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा ले लेता हूं कॉपी करके। आई गो टू द नेक्स्ट पॉइंट और वहां पे देखता हूं कि अगर मैं आपको पूछूं क्वेश्चन, वेयर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, दिया है पहला पॉइंट -3,0, इट इज 0,4 दे दिया, -2,0 सॉरी +2,0 एंड आखिरी पॉइंट दे दिया, कौन सा है? ये दे दिया, इट इज 0,-5। ये सारा पॉइंट कहाँ है? कैन यू टेल मी? आर दे लाइंग इन एनी क्वाड्रेंट? नो सर, लाइन में ही आ रहा है। ये लाइन पे ही आ रहा है, है कि नहीं? क्या ये सब पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में है? ओरिजिन किसी क्वाड्रेंट में आ रहा है क्या? नहीं, वो तो बीच में है। और ये सब पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में आ रहे हैं क्या? चलिए देखते हैं। बताइए, -3, 0, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है ये पॉइंट कहाँ पे होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस। थोड़ा लोकेट करने की कोशिश करते हैं। -3,0 मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस तो -3 है, लेकिन एक्स एक्सिस से 0 है। मतलब कहाँ है वो पॉइंट? ये पॉइंट। समझ में आया क्या? इसका कोऑर्डिनेट हो गया -3,0। क्या 0,4 कहाँ है बता सकते हो? सर y एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब ये पॉइंट है, इसको हम कहेंगे 0,4। क्या 20 बता सकते हो? यस, ये पॉइंट है, नाम है 20। 0 - 5 सर नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 -
क्या मैं आपको ये बातें समझा पाया ठीक से? Yes, sir. बढ़िया से समझ में आ गया? अच्छा, अब जो समझ में आया उसको काम में लगाने की कोशिश करेंगे, है ना? चलिए, मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट काम देने की कोशिश कर रहा हूं। अभी सोचो कि यहां पे कोई एक लाइन है, ये एक लाइन है ऐसे, और दिया है कि ये लाइन का लेंथ कितना है, 3 मीटर। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, दिया है 2,3। क्या बता सकते हो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी इन फिगर शोन? फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी। मैं क्या करता हूं, अब सी कहाँ है, सी यहाँ है, कितना ऊपर है, से 4 मीटर ऊपर है, और ये पॉइंट है सी। क्या मुझे आप बी और सी का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? सर बी का 5,3. 5,3 ना, मतलब ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये 3 मीटर है, तो इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। सर 2,7 सी. यस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया। अब इधर जा रहे हो तो यहाँ पर जाने से ये बन गया कितना, 2 था, और इधर गए तो बढ़ेगा कि घटेगा? व्हेन यू गो टुवर्ड्स राइट, एक्स कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? बढ़ेगा. When you are going towards right, x coordinate is increasing or decreasing? Increasing. कितना? 3 मीटर, 2 था, 3 बढ़ गया, कितना हो जाएगा, 5। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब आप पैरेलल टू x एक्सिस जा रहे हो, ऊपर नीचे जाने से y कोऑर्डिनेट बदलता है। अब सीधे जा रहे हो, y कोऑर्डिनेट बदलेगा क्या? क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम हियर एंड दिस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम हियर आर द सेम। When you move parallel to x-axis, the y-coordinate does not change. When you move parallel to y-axis, the x-coordinate does not change. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये चीज आपको फील करने वाली चीज हुआ। तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, b का कोऑर्डिनेट हो गया 5,3। क्या समझ में आया? Yes, sir. क्या c का कोऑर्डिनेट भी आप बता सकते हो? सर 2,7. c का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम a से c में जा रहे हैं। We are going parallel to y-axis. जब आप पैरेलल टू y एक्सिस जा रहे हो, कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा, x और y? y बदलेगा, x नहीं बदलेगा, है कि नहीं? तो x कितना था, 2, बदलेगा कौन, y कितना था, 3, कितना बदलेगा, 4 बदलेगा। मतलब बढ़ेगा कि घटेगा, ऊपर जा रहे हो, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। मतलब 3 था, 4 बढ़ गया, अब कितना हो जाएगा, 7। सो यू से इट इज 2,7। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? है, बहुत बढ़िया। सो यहाँ तक की चीजें सबको समझ में आया क्या? यस। तो ऐसा क्वेश्चन देने से आप कर सकोगे क्या? हाँ, और इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे। व्हेन यू मूव टू पैरेलल टू x एक्सिस, व्हिच कोऑर्डिनेट डज नॉट चेंज? सर पैरेलल टू x एक्सिस. हाँ, व्हेन यू मूव पैरेलल टू x एक्सिस, व्हिच कोऑर्डिनेट डज नॉट चेंज? y एक्सिस. y कोऑर्डिनेट डज नॉट चेंज। Yes, when you move parallel to y-axis, which coordinate does not change? X-axis. X coordinate does not change. पकड़ में आ रहा ना? पक्का सबको समझ में आ रहा है? अभी आपको प्रूव करना है कि आपको समझ में आ रहा है। I am giving you the next question. Prove that you have understood. I am giving you a question. See here. See here. See here. मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे एक y-axis में बनाया, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं x एक्सिस भी बना दिया, ठीक है, आपकी मर्जी है। बढ़िया सा 2 एक्सिस बन गए हमारा। अब ये दोनों एक्सिस को लेके मैं एक डिब्बा बना रहा हूँ, यहाँ पे ये एक डिब्बा बन गया। सोचना, डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, डरना मना है। ये क्वेश्चन आपको करना है। अच्छा, दिया क्या है, ये एक स्क्वायर है, आप देखो, सॉरी एक रेक्टेंगल है,
रेक्टेंगल का चारों पॉइंट का नाम दिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इन फिगर शोन और ये जो ये है 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। समझ में आया क्या? इन द फिगर शोन कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है? सपोज दे दिया है 2,10। ए का दिया है 2,10, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी डी। पहले बताओ, आप लोग कर सकते हो क्या? यस सर। क्या बता सकते हो क्या होगा बीसीडी का कोऑर्डिनेट? चलो ट्राई करो, पक्का बता दोगे। जिनको समझ में आ रहा है वो तो फटाफट कर लेंगे। तो आप लोग इसको अभी बना चुके हो। पहले मैं आपके आंसर्स नोट कर लूंगा, फिर देखूंगा सही है कि गलत है। लेट मी सी देम। अच्छा, ये तो थोड़ा तंग कर रहा है। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं। यस, मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ बी। सॉल्यूशन में बी का कोऑर्डिनेट चाहिए। बताइए हमका आंसर क्या आया? 6,10 कि 7,10? 6,10। क्या सबका ही आंसर आया है? सबका वही आंसर आया है। अच्छा, 6,10 चेक करते हैं। बी का कोऑर्डिनेट था 2,10, इसका कोऑर्डिनेट दिया था 2,10। हम ए से बी की तरफ जाएंगे। जब हम ए से बी की तरफ जाएंगे, वी आर गोइंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हेन यू गो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हिच कोऑर्डिनेट चेंजेस? एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस, वाई कोऑर्डिनेट डज नॉट चेंज। मतलब यहाँ पे भी वाई कोऑर्डिनेट तो 10 ही रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ दूसरा होगा, निकालना है। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट था 2, आप जैसे इधर जाओगे योर एक्स कोऑर्डिनेट विल इंक्रीज और डिक्रीज। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज इंक्रीजिंग। कितना इंक्रीज कर गया? 4 था, 2 बढ़ गया 4 हो गया 6। इज इट अंडरस्टूड? समझ में आया? अच्छा, बी का सही है, मस्त है। चलिए सी का देखते हैं। 6, 7। सी का 6, 7। When you are going from B to C, when you are going from B to C, you are going parallel to x-axis or y-axis? Y-axis. Which coordinate will not change? Y-axis. Y coordinate will not change. Yes. When you are moving parallel to y-axis, y coordinate parallel to y-axis, y coordinate is not. When you are going parallel to y-axis, which coordinate will not change? X coordinate. X coordinate will not change. है ना? मतलब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 6। y कोऑर्डिनेट वही तो पता करना है। अच्छा, B to C आते वक्त हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। कितना घटेगा? 3 मीटर था, कितना? 10 घट गया 3 बन गया 7। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, ना मुझे D निकालना है। उसके लिए मैं C से D आ सकता हूँ या A से भी D आ सकता हूँ। दोनों तरीके से हमको बराबर मिलना चाहिए, है ना? अगर A और D, A से D तक आऊंगा, कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा? When I am moving from A to D, Y कोऑर्डिनेट X कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। When you are moving from A to D, you are moving parallel to Y axis। ऐसे नीचे आओगे, X कोऑर्डिनेट बदलेगा कि Y कोऑर्डिनेट बदलेगा? Y कोऑर्डिनेट बदलेगा, X कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। नहीं, X कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा मतलब क्या करना है? X कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा मतलब X कोऑर्डिनेट जो था वही रख देंगे। X कोऑर्डिनेट था कितना? 2। Y कोऑर्डिनेट बदलेगा, Y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। कितना? 3 मीटर हो जाएगा। 7। हाँ, देखा आप लोग बना दिए। ये था 6,7 एंड D was 2,7। क्या चीजें सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक। थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी। ठीक है, तो हमें में समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट्स निकालना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। आई विल गिव यू ए सेट ऑफ क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चंस, इसको पूरा करके आना अगले क्लास। ठीक है? अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी देखते हैं। समझ में आया? एक्स्ट्रा थ्योरी देखते हैं। लेट अस
Now we are going to see a very interesting formula. We call it distance formula. Suppose हमारे पास ये है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसा ये हो गया y एक्सिस ऑर्डिनेट एक्सिस है, और ये हो गया हमारा x एक्सिस। चलो मानते हैं कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसका कोई एक कोऑर्डिनेट तो होगा। चलो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, कुछ ना होगा। अच्छा, और यहाँ पे कोई एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। What is the distance between these two points? We want to find out distance between this point and this point. पहले आप समझ लो, मैं लिखने के लिए पूरा समय दूंगा। हमें पता करना है what is distance between these two points, है ना? अच्छा, पहले आप मेरी मदद करो और बताओ, अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ x1, y1, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ x1, y1, तो क्या बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना है? x1। ये डिस्टेंस कितना है? x1। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना है? y1। हाँ, समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट लेता हूँ। ये एक पॉइंट है, ये ऐसा है। अच्छा बताओ, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस x2। ये डिस्टेंस है x2। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस, दिस डिस्टेंस इज x2। ये डिस्टेंस हो गया x2। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का? y2। अच्छा, ये भी समझ में आ गया। चलिए अब मैं और एक चीज दिखाता हूँ आपको। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज दिस डिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे? ये डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये कितना हो गया? x2 माइनस x1, है कि नहीं? ये डिस्टेंस कितना होगा? x2 माइनस x1। एंड व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस? y2 माइनस y1। ये देखो, समझ में आ गया आपको? तो आप कहोगे ये हो गया x2 माइनस x1, ये हो गया y2 माइनस y1। मतलब जो डिस्टेंस d था निकालना होगा क्या हमसे? पाइथागोरस थ्योरम। Yes sir। d square plus d square whole root over is the distance between the two points। समझ में आ गया? तो हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, distance between two points located at कहाँ x1, y1 and x2, y2 is given by d is equal to root over of, हाँ फॉर्मूला बता दीजिए। फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दैट्स ऑल। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना आपको आता है अभी, है ना? इंटरेस्टिंग। यस सर। कोऑर्डिनेट मालूम है तो डिस्टेंस पता कर सकते हो। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया। जो समझ में आ गया उसको थोड़ा बढ़िया से सजा के रख देते हैं। ये समझ में आ गया, है ना? ये भी समझ में आ गया कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज गिवन बाय क्या? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल रूट ओवर। अच्छा, सपोज जस्ट टू चेक योर एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ 3,4 फ्रॉम ओरिजिन। क्या आप इसको बता सकते हो आंसर? फ्रॉम ओरिजिन इसका डिस्टेंस क्या है? हाउ फार इज दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन? 3,4 का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। किसका आंसर पहले आ रहा है देखते हैं। Who is thinking fast? Faster processor। देखिए
सब फॉर्मूला लगाने लग गए। Sir, 5. 5. 5 सॉल्यूशन इज सो सिंपल। सॉल्यूशन कहता है कि डिस्टेंस इज 3 - 0 का स्क्वायर 4 - 0 का स्क्वायर 4 डबल कितना है 5। 9 + 16 4 डबल हो गया 5। आया समझ में? Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. अभी कभी कभार आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सर 2 पॉइंट दिया है तो किसको x1 y1 लेंगे, किसको x2 y2 लेंगे। अब किसी को भी x1 y1 ले लो, किसी को भी x2 y2 ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर और b - a का होल स्क्वायर बराबर है। a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab, b - a का वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर करो या x1 - x2 का होल स्क्वायर करो, इट इज नो वे गोइंग टू अफेक्ट। तो किसी एक पॉइंट को x1 ले लो, x1 y1, किसी एक दूसरे पॉइंट को x2 y2 ले लो, आपका काम निकल गया। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला देना चाहता हूँ। आई कॉल दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए मुझे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसको सिंपली याद रख लो। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब क्या है? अगर हम कहेंगे कि हमारे पास 2 पॉइंट्स है, 2 लाइन, 2 पॉइंट है हमारे पास, ये हुआ एक्सिस, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं फिर आपको समझा देंगे। ये हुआ दूसरा, और मान लो कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। हमें पता ये करना है कि ये जो लाइन है, ये लाइन का मिड पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिया क्या? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये m, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? नो वन विल आस्क यू अबाउट डेरिवेशन। आपको फॉर्मूला याद रखना है ताकि हमें न्यूमेरिकल करना है इसके ऊपर। अच्छा, मैं ऐसा ड्रॉ कर लिया, फिर मैं ऐसा ड्रॉ कर लिया, और मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए m का, ऐसा ड्रॉ कर लिया, और मैं ऐसा ड्रॉ कर लिया। क्या आप बता सकते हो कि ये जो लाइन में यहाँ पे से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना है? x1 है। क्या बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना है? x2 है। अच्छा, क्या बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना है? x2 - x1। ये भी समझ में आ गया। चलो, ये 3 चीज समझ में आया, ठीक है। सिमिलरली सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्मार्ट लोग हैं, तो लिखेंगे ये चीज कितना हो जाएगा? y2 माइनस, हाँ चलो ठीक है, ये सब समझ में आ गया। मुझे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। अच्छा, ये अगर मिड पॉइंट है तो ये भी तो मिड पॉइंट है, ये भी तो मिड पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है? x2 - x1 का आधा। Are you getting it? It is half of x2 - x1. So you say it is half of x2 - x1. समझ में आया क्या? कोई आपको प्रूफ नहीं पूछेगा, मैं बता देता हूँ। बच्चा समझ में आ गया तो बड़ी बात है। कैसे हुआ हाफ ऑफ? बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जो आप लोगों को अभी मालूम नहीं, ठीक है। तो लेकिन ये योर इंट्यूशन एंड योर ऑब्जर्वेशन सेज कि ये अगर x2 - x1 है, ये उसका आधा होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, आधा तो होगा ही। सो इट इज हाफ ऑफ x2 - x1। क्या आप मुझे बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना होगा? हाफ ऑफ y2 - y1। हाफ ऑफ y2 - y1। अब देखो, इतना सारा चीज देखने के बाद थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे m का कोऑर्डिनेट बताओ। कोऑर्डिनेट ऑफ m इज x, y, where x क्या है? देखो तो यहाँ तक था x1, सर x2 - x1/2। बस एक मिनट रुको, हमें m का x कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब कितना चाहिए? वी वांट समथिंग लाइक दिस डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस चाहिए x कोऑर्डिनेट में। ये कितना है? x1 प्लस हाफ ऑफ x2 - x1 है कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है? इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस हाफ ऑफ x2 - x1। तो हम कहेंगे इट इज x1 प्लस
x1 प्लस हाफ ऑफ x2 माइनस x1, थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो x1 प्लस x2 बाई 2 माइनस x1 बाई 2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो नाउ x1 माइनस x1 बाई 2 क्या मिलेगा? x1 माइनस x1 बाई 2 x1 by 2. इट इज इक्वल टू x1 बाई x1 by 2 2। plus ये और ये जोड़ने से क्या होगा? x1 बाई 2 प्लस x2 बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं क्या? x1 प्लस x2 बाई 2। Yes, sir. Yeah, what an interesting result. The midpoint of these 2 points has x coordinate x1 plus x2 by 2. Can you predict the y coordinate? Sir, y1 plus y2 by 2. Yes, sir. अरे सीधे सीधे फॉर्मूला बता सकते हैं। Yes, sir. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y1 plus y2 by 2। समझ में आया क्या? Yes, sir. है तो आपको खाली फाइनल आंसर याद रखना है। कैसे हुआ मैं बताया, वो भूल जाओगे तो चलेगा, याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Sir, okay, sir. डरने वाली कोई चीज तो है नहीं, आप लोग समझदार हो। मैं पास हुआ कि फेल हुआ? Sir, pass. मैं पास हुआ। ऐसे करते रहो, वन डे आई विल पास अवे, है ना? ऐसे ही करते No, sir, no, रहो, sir. वन डे आई शैल पास अवे, सर पास कर गए, ऐसे बोलना। चलो ठीक है, तो सिमिलरली y का वैल्यू हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट 10 10 10। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट m is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2। क्या मेरी बात समझ में आ गया सबको? Is it understood? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिफिकल्ट है कि इंटरेस्टिंग है? Sir, दोनों। बोरिंग है कि इंटरेस्टिंग है? रिंग रिंग और टिंग टिंग? Ting, टिंग टिंग मतलब इंटरेस्टिंग, Sir, ting. रिंग रिंग मतलब बोरिंग। Ting, ting. टिंग टिंग है। चलिए ठीक है, तो आपको 2 फॉर्मूला मिल गया। एक हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, दूसरा हो गया आपका क्या कहते हैं उसको, डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 चीज, ये दोनों जानना मेरे लिए काफी है। मुझे काफी जरूरत पड़ेगा ये सब चीजों का। किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, मूव कर रहा है यहाँ से वहां पर चला गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आपको डिस्टेंस निकालना आता है, आप निकाल दोगे, है ना? चलिए, ये सब चीज आपको समझ में आ गया। लेट अस नाउ ट्राई आउट विथ सम क्वेश्चंस। Sir, okay, sir. कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। हम तो रुके हैं भैया, आई ऑलवेज वेट। मुझे मालूम है, मैं आज से 25 साल से वेट ही कर रहा हूँ। हमारे बच्चे इंजीनियर बन गए और हम वेटर बन गए। लेट अस सी, ठीक है? तो आप लोग ट्राई कर चुके हो। दिया है कि ये 1340 है एक पॉइंट, B 16y एंड C x 36, ऐसा करके दिया है 3 पॉइंट। पूछा है बताओ x एंड y, और आल्सो बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल व्हेन वी आर मूविंग पैरेलल टू x एक्सिस। हम पैरेलल टू x एक्सिस जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज, Yes, sir. y कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम। मतलब था 40, यहाँ पर y का वैल्यू कितना होगा? 40। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? y is 40। अच्छा, अब जब B से C आएंगे, we are going parallel to y axis. When you move parallel to y axis, y coordinate changes, but x coordinate does not change. X coordinate will remain same. What was the x coordinate here? 16. So here it will be also 16. x हो गया 16। अच्छा, तो क्या बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना है? ये 40, ये 13 है, ये 16 है, तो ये डिस्टेंस कितना मीटर का होगा? 3 मीटर। नहीं तो आप AB में डिस्टेंस निकालो, Yes, sir. डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। और BC में डिस्टेंस कितना होगा? 4 meter. 4 मीटर। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस 3.5. यस। तो हम कहेंगे यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन Say 6 meters square. AB is 3 मीटर।
डिस्टेंस बिटवीन BC इज 4 मीटर। क्या ये 3 मीटर 4 मीटर सबको समझ में आया? Yes, सर। sir. पक्का? Yes, Yes, sir. sir. ये 13 था 16 हो गया, मतलब 3 बढ़ा है। ये कितना था 40 था, y का वैल्यू 40 था 36 हो गया, 4 घटा है कि नहीं? Yes, sir. और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन वो भुटका वाला लंबा वाला फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल रूट ओवर नहीं, तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 into 4. हाँ इट इज हाफ, कोई एक ले लो बेस, कोई एक ले लो हाइट, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 6 मीटर स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, मैं देखता हूँ कि आप कितने जल्दी जल्दी पकड़ लेते हो। Should I go for the next question now? Yes, sir. Yes. हो गया? Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन चलिए देखते हैं। गिवन A is equal to something like 6,8. B is equal to something like say it is P comma -10. P comma -10. ठीक है, 6,8 P comma -10. If midpoint of AB is on y-axis, then find value of P। कितना खतरनाक और खूंखार क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग भी तो बाहुबली लोग हो, आप लोग कर लोगे, है कि नहीं? बाहुबली सब कर सकते हैं, दिमाग लगाओ, आप कर लोगे, पक्का कर लोगे, दिमाग का इस्तेमाल करो जिनका है। एंड फॉर हेल्पिंग यू आई जस्ट ड्रॉ द फिगर। अब यहाँ पर P -10 है ना, P का वैल्यू कितना है मालूम नहीं, तो वी कैन नॉट नो वेयर इट इज, वी डोंट नो, बट व्हाटएवर इट इज। X axis. में। हाँ, एक्स एक्सिस में जो है, जो P का वैल्यू कितना है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में कैसे पता करेंगे? लेकिन दिया क्या है, दी पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, इस एक्सिस पे है, जो दो पॉइंट है उनका मिड पॉइंट y एक्सिस पे है। तो बताओ A और B दोनों पॉइंट y एक्सिस से लेफ्ट में होंगे कि दोनों राइट में होंगे, कि एक लेफ्ट में एक राइट में होगा? एक लेफ्ट में। सोचो, एक लेफ्ट में, एक राइट में. एक लेफ्ट में एक राइट में होगा तो उनका मिड पॉइंट y एक्सिस पे होगा, है कि नहीं? A तो दिया है 6,8 जो हमें मालूम है, जो कि यहाँ पे है, तो where must be the other one to the right? Maybe in the second quadrant or in the third quadrant, कहीं भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा वो y एक्सिस पे होगा। हाँ, सर. यहाँ पे कहीं होगा मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट हुआ तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे मिड पॉइंट हुआ तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे, सर पूरा लाइन में है, लाइन पे आएगा, y एक्सिस के लाइन पे ही आएगा, है ना? मतलब इधर कहीं वो चीज जो है आएगा, कौन? ये रीजन में कहीं आएगा दूसरा पॉइंट। और ऑलरेडी दे दिया है कि उसका y कोऑर्डिनेट -10 है, तो मतलब कहां कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा? थर्ड। ये है इंटरेस्टिंग चीज, इतना समझ पाना बहुत बड़ी चीज है। हमें मालूम नहीं है P पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अकॉर्डिंगली क्वाड्रेंट बदल जाएगा, लेकिन हमें ये समझ में आ गया कि ये अभी सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है चीज? Yes. क्यों? क्योंकि इधर ही आएगा तभी जाके दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट कहीं y एक्सिस पे रहेगा, इधर आएगा तभी दोनों का मिड पॉइंट कहीं y एक्सिस पे रहेगा। मान लो इधर आ गया, क्या दोनों का मिड पॉइंट y एक्सिस में आएगा? नहीं आएगा। मतलब द पॉइंट सेकंड पॉइंट P मस्ट बी समवेयर बिटवीन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसको कहते हैं दिमाग लगाना, लॉजिक डेवलप करना। समझ में आ रहा ना? तो B को कहां होना चाहिए? इट मस्ट बी समवेयर बिटवीन 2 एंड 3। लेकिन अगर 2 में होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका? पॉजिटिव। अरे 2 में यहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। लेकिन दिया क्या है y कोऑर्डिनेट? नेगेटिव। मतलब कहाँ पे? क्या बात समझ में आ रहा है? हैं? हाँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। मतलब P पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा।
हमें निकालना है p कितना। समझ में आ गया कि हमारा आंसर कुछ नेगेटिव में आने वाला है। फिर नहीं तो आप आंसर निकालने के बाद पॉजिटिव आएगा तो मेरा कैलकुलेशन कहीं गड़बड़, फिर से चेक करता हूं, करोगे कि नहीं? पता तो चल जाए कि p नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, इतना सारा डिस्कशन हवा में गया और हमें कुछ समझ में नहीं आया। मैं गधास मेथड यूज करने वाला हूं। गधास मेथड क्या, फॉर्मूला लगाओ और करो। अच्छा, सॉल्यूशन ऐसे करते हैं, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसको बताओ? रिटन एज y एक्सिस में तो x कोऑर्डिनेट होगा 0, y कोऑर्डिनेट y होगा, है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा? देयरफॉर हम कहेंगे जो x कोऑर्डिनेट होगा इज 0, सो x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट कितना होगा? शुड बी 0। क्या ये बात सब समझ में आ रहा है? यस सर। मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को क्या होना है? 0 होना है। लेकिन मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है? x1 + x2/2 है कि नहीं? सो इसका मतलब हुआ 6 + p/2 = 0। मतलब p कितना है भैया? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x2 + x1/2। फॉर्मूला भूल गए क्या? x1 y1 प्लस एंड x2 y2 का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट था x1 + x2/2, y कोऑर्डिनेट था y1 + y2/2। अब हम देख रहे हैं कि जो मिड पॉइंट है वो y एक्सिस पे रहेगा, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब x1 + x2/2 0 होगा। x1 तो हो गया 6, x2 क्या है? p, 6 + p/2 0 होना चाहिए। पता चला कि p = 6 है, सॉरी -6 है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अरे सब लोग यस सर नहीं बोल रहे हैं यार क्या आ रहा है समझ में? यस। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसे गया था, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन आप लोग तो कर लिए नहीं? अच्छा, तो ऐसे अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं तो पक्का आप इसको कर पाओगे। मैं इसके ऊपर ढेर सारा क्वेश्चन बना के आपको दे दूंगा और आपको वो सारा क्वेश्चन को ट्राई करके लेके आना। सारा क्वेश्चन को ट्राई करके लेके आना, जो नहीं बनेगा अगले क्लास उसको करेंगे। एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, जो हमें चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं देखेंगे अगले क्लास में, देखेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग इतने ही देखेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास थर्सडे को, नहीं? तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।